वालेकुम अस्सलाम। हमारी जुम्मे को जो फिजिकल क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से अल्केन्स को पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था कि 5 तक मैंने करा दिए हैं, 4 तक मैंने कराए थे, बाकी मैंने कहा था कि आप लोग कर लिएगा। ठीक है जी, तो फिर अल्कीन्स से आज शुरू करते हैं। अल्कीन्स हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या थे भाई, क्या पहचान है अल्कीन्स की हमारे पास? सबसे पहली बात अगर मैं लिखूं अल्कीन्स की, तो हमारे पास अल्कीन की पहचान है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी बात, सफिक्स क्या है भाई? वालेकुम अस्सलाम। सफिक्स है ई एन ई, ईन। ठीक है भाई, सफिक्स है हमारा ईन। ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों है भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वली साहब, आप उस दिन नहीं थे क्लास में, इसलिए मैंने बात रिपीट की है कि सैचुरेटेड कहते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है जी, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चाहे एक ही क्यों ना हो, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अच्छा जी, चौथी बात, जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है भाई, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और यहाँ पर N जो है वो स्टार्ट होगा 2 से। अल्केन्स में N स्टार्ट हुआ था 1 से। ठीक है भाई, यहाँ पे जो N है वो स्टार्ट होगा कहाँ से? 2 से। और 2 से जो है वो हम जाएंगे कहाँ तक? 10 तक, क्योंकि हमने 10 तक पढ़ना है। तो भाई मैं यहाँ पर एक और चार्ट बना देता हूँ कि हमने कार्बन की नेमिंग क्या की थी। एक कार्बन को मिथ कहा था, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट,
8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं भाई। हाँ जी, अल्केन्स पढ़ा दिया था मैंने जुमे को, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। मेरे पास शायद अल्केन की रिकॉर्डिंग होगी जो मैंने दूसरे कोचिंग में पढ़ाई थी, तो मैं शायद वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मुझे याद दिला देना, मैं सेंड कर दूंगा वो। अल्केन्स मैंने जहाँ पढ़ाया था। चले भाई शुरू करते हैं। अच्छा, अब मकसद ये मेरा यहाँ पे एक और बात समझानी है मुझे, वो कि भाई हम N2 शुरू क्यों कर रहे हैं, 1 से क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह हो सकती है कि भाई हम यहाँ 2 कार्बन से शुरू कर रहे हैं, 1 से नहीं कर रहे? डबल बॉन्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन के दरमियान बनेगा ना, मिनिमम 2 कार्बन होंगे तो ही डबल बॉन्ड बनेगा। सीधी सी बात भाई। अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता तो हम तो वो काम भी कर सकते थे, बट हमने वो काम तो नहीं करना ना, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे 2 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज, ये जो जर्नल फॉर्मूला है ना CnH2n, ये CnH2n उन अल्कीन्स के लिए है जब डबल बॉन्ड सिर्फ एक हो। CnH2n जो है वो उन अल्कीन्स के लिए है जिसमें डबल बॉन्ड एक ही हो, यानी पूरी चेन जितने भी कार्बन हो उनमें किसी 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड अगर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। यानी अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? ओनली 1 डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, अभी शायद बहुत अच्छे से ये बात समझ ना आई हो। मैं आपको जो है वो अभी जब बनाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी बात। चले शुरू करते हैं N2 से। C2H2 इंटू 2, फॉर्मूला बनेगा C2H4। ठीक है। कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन बना लिए, ये लो भाई 2 कार्बन है। इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। अब मैं कार्बन को नेमिंग दे रहा हूँ भाई, ये कार्बन 1 कह देता हूँ, इस कार्बन को 2 कह देता हूँ। हाँ जी, 2 2 जा 4, ब्रैकेट लगा हुआ है ना। ब्रैकेट लगा हुआ था इसीलिए हमने जो है वो 2 2 जा 4 कर दिया। तो CnH2n है ना, 2 इंटू 2। तो भाई 2 कार्बन को मैंने नाम दे दिया ऐसे ही अपनी मर्जी से, इसलिए मैंने नाम दिया क्योंकि मैं सामने मौजूद नहीं हूँ, तो मैं आपको बता कैसे सकूंगा मैं कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 2 का नाम दे दिया है। और मैं यहाँ हाइलाइटर भी यानी ले लेता हूँ कि भाई हमारे पास ये कार्बन 1 है, ये रहा। इस कार्बन 1 के कितने बॉन्ड बने हुए? कितने कम है? बिल्कुल, 2 बने हुए और 2 कम है। अच्छा भाई, ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें ऐसे पता चली कि भाई कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। कार्बन की आदत है कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो जिसमें से 4 में से इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? 2 बने हुए। कितने कम है भाई? 2 कम है। इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। फिर इसकी बात करें हम दोबारा कि इस कार्बन के यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए? इस हिस्से की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी कितने बॉन्ड बने हुए? 2 बॉन्ड बने हुए। कितने कम है? 2 कम है। तो यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे।
तो देख लो ना भाई, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। और मैंने कहा था कि जितने हाइड्रोजन यहाँ पर हो उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए। अगर ज्यादा या कम हो रहे इसका मतलब आपने वैलेंसी सेट नहीं की। तो देख लो भाई, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं इसे बंद करके लिखूं तो ये बंद करके क्या बन जाएगा? ये बंद करके बन जाएगा CH2। फिर डबल बॉन्ड एज इट इज आ जाएगा। फिर ये भी क्या बन जाएगा? CH2। तो इसका फॉर्मूला क्या बना भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं भाई? अभी मैंने लिखवाया आप लोगों को भाई, दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। दो कार्बन को क्या कहते हैं हम? इथ। और सफिक्स है ENE, तो नाम बन गया क्या? ईथीन। ठीक है भाई, बिल्कुल आप सबने सही जवाब दिया। हाँ जी वली साहब, समझ आया। बेटे माजिया, आप भी आ जाओ। मेरे ख्याल से आप फ्राइडे को नहीं आए थे, तो शायद आपको भी थोड़ी मुश्किल हो। तो अगले वाले में इंशाल्लाह बात को मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। वली साहब आप बताएं, आप तो शुरू से हैं अभी यहाँ पर, तो मुझे बताएं आपको समझ आ गया? नहीं आया तो फिर मैं उसको उस हिसाब से लेके चलूँ। हाइड्रोजन का बताऊं? देखो भाई, कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा 4 बॉन्ड? क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। अब हो सकता है चारों हाइड्रोजन हो। ठीक है, अच्छा मैंने ये बात क्लास में बताई थी कि हमने ग्रुप 4A में जब चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सिमिलैरिटी में, कि भाई कार्बन ने अपने साथ हाइड्रोजन को ग्रुप में तो नहीं रखा, मगर कार्बन ने ये वादा किया था हाइड्रोजन से कि मैं जब भी कोई कंपाउंड बनाऊंगा ना तो मैं अपने साथ रखूंगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन फैमिली में तो नहीं है, बट कार्बन के साथ कंपाउंड्स में मौजूद है। इसका ये मतलब हुआ कि जहां भी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होगी हम वहां हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखे ना, यहाँ हाइड्रोजन ही तो लगाया हमने। कार्बन के जितने बॉन्ड बने हुए थे वो बने हुए थे, जो नहीं बने हुए थे वो उसने हाइड्रोजन से बनाए हुए। तो जैसे यहाँ पर यही मामला हुआ ना, कि यहाँ कार्बन के पास, बल्कि एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं, कि भाई मैंने यहाँ कार्बन बनाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया सिंगल बॉन्ड, मैंने अपनी मर्जी से लगाया अभी सिर्फ ऐसे ही। आ जाओ नंबरिंग दे देता हूँ मैं, 1 2 3 और ये 4। बताओ पहले कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने कम है? 2 कम है। ठीक है जी, 2 बने हुए हैं और 2 कम है। 2 बने हुए हैं और 2 कम है। फिर दूसरे कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का 2 बॉन्ड ये रहे और 1 बॉन्ड ये रहा, कितने बॉन्ड है? 3 बने हुए हैं। और कम कितने? 1 बचा। तो यानी 1 बॉन्ड आ गया। आपकी मर्जी, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। फिर इधर आ जाओ कार्बन 3 पर, कितने बॉन्ड बने हुए? 2 बने हुए। कितने कम है? 2 कम है। फिर आखिरी वाले में 1 बना हुआ है, कितने कम है? 3 कम है। चले हाइड्रोजन लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब वली साहब आपने जो सवाल पूछा वो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखें, सी के पास कितने एच हैं? 2 हैं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? CH2। फिर ये बॉन्ड एज इट इज रिपीट होगा। फिर इसको देखो, यहाँ पे क्या है? CH। फिर ये सिंगल बॉन्ड रिपीट होगा। फिर ये देखो, ये क्या है? CH2। कैसे भाई? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फिर सिंगल बॉन्ड रिपीट होगा। फिर ये क्या है? सी के पास 3 एच है, इसका मतलब
CH3। ये इसका फॉर्मूला बंद हो गया। वली साहब समझ आई अब बात? तो इस तरीके से दो चीजें क्लियर हुई क्या, कि कार्बन की वैलेंसी कैसे फिल होगी और हम बंद करके कैसे लिख रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल थी भाई। तो ये एग्जाम्पल मैं यही रहने देता हूँ अभी। ठीक है, N3 शुरू करते हैं हम। हाँ जी, C3H2 × 3। फॉर्मूला बनेगा C3H6। तीन कार्बन है हमारे पास, एक, दो और ये तीन। अब मैंने आप लोगों को जो बात आप समझानी थी वो बात आपकी बात क्लियर हो जाएगी। मैंने आप लोगों को कहा, क्या कहा भाई, कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो किसके लिए है, वो एक सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड के लिए। मैंने अभी आपको ये बात बताई ना कि ये फॉर्मूला क्या है, कि भाई एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड लगाओ या इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड लगाओ। आपकी मर्जी है, फ्री हैंड है कि आप पहले दोनों के दरमियान लगा दो या आखिरी वाले दो के दरमियान लगा दो। तो आप लोग बताएं कहाँ लगाऊं भाई। पहले दो के दरमियान लगा देते हैं, चले भाई। हमने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या आ गया भाई, सिंगल बॉन्ड। अच्छा जी, अब आते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। मैं नंबरिंग दे देता हूँ, 1, 2 और ये 3। अब मुझे बताओ पहले कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, अब आप बताओ पहले कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे। इसके पास दो बॉन्ड, सेकंड पर, सेकंड पर एक, और थ्री पर तीन। चले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और यहाँ भी कितने, छः। इसका मतलब हमने सही वैलेंसी सेट की है। चले बंद करके लिखते हैं भाई। फॉर्मूला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तीन कार्बन को प्रॉप कहते हैं और सफिक्स ईन आएगा, नाम क्या बनेगा इसका, प्रोपीन। बेटा नंबरिंग जरूरी नहीं है कहीं से भी, अभी मैं नंबरिंग की बात ही नहीं कर रहा। अभी नंबरिंग वाला रूल तो आगे आएगा। अभी तो सिर्फ हम ऐसे ही, मैं ऐसे ही अपनी आपको समझाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ अभी हाथ उंगली रख के बता नहीं सकता ना इस कार्बन पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, तो इसीलिए मैंने नंबरिंग की है। N4 सेंटर वाले पे एक क्यों है देख लो भाई। सेंटर वाले पर एक इसलिए है कि इस कार्बन के दो बॉन्ड ये रहे और एक बॉन्ड ये रहा, टोटल कार्बन के बने हुए हैं तीन बॉन्ड। तीन में से यानी चार में से तीन बने हुए हैं, तो एक कम है इसीलिए एक आया। चले भाई, N4 क्या हो जाएगा, C4H2 × 4। तो फॉर्मूला बनेगा C4H8। ठीक है, चार कार्बन है, एक, दो, तीन, चार। मेरी मर्जी में कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दूं, मगर एक ही डबल बॉन्ड लगाना है।
बताएं कहाँ लगाऊं, सेंटर में लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आ गए सिंगल बॉन्ड। बताएं भाई, नंबरिंग मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ भाई, या 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैं इसलिए नंबरिंग कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप बता सकते हैं पहले पे कितने हाइड्रोजन, दूसरे पे कितने, तीसरे पे कितने, चौथे पे कितने। हाँ भाई, पहले पे 1, 2, 3, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है। दूसरे पर 1, तीसरे पर 1, चौथे पर 3। हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ भाई, 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी कितने, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी कितने, 8 ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमने वैलेंसी सही सेट की। बंद करें अगर हम, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सफिक्स है ईन, तो नाम बनेगा इसका ब्यूटीन। नाम का समझ नहीं आया भाई, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ठीक है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, देखो ये लिखा मैंने, ये याद करने पड़ेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट, और सफिक्स क्या है, इन, तो क्या नाम बना, ब्यूटीन। मैं कहता हूँ भाई 5 कार्बन, मैंने कहा 5 कार्बन है, 5 कार्बन का भाई इस अल्कीन का नाम क्या बनेगा, पेंटीन। अल्कीन का पेंटीन बनेगा। ठीक है भाई, मैं कहूँ 8 कार्बन है, अल्कीन का नाम क्या बनेगा, ऑक्टीन बनेगा। ठीक है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कार्बन के, उसके साथ सफिक्स लगा देंगे तो नाम बन जाएगा। कोई नाम बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। जरा एक काम करो, N5 करो अभी, व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजो। जी जी, अभी भेजो N5। तो कब बेच सकता है भाई? अच्छा बेटे, देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। भाई दिखा दे यार, कैमरे में दिखा दे यार अनीक। चलो इजी है ना भाई, तो फिर बना लो, बनाते रहना, ठीक है। एक ने तो भेज दिया भाई मुझे, दूसरा भी कोई आया है, तीसरा भी कोई आ गया। ठीक है बेटे।
अबे भाई प्रोपीन थोड़ी कहेंगे, 5 वाले को पेंटीन कहेंगे। और एक गलती और है, आपने 2 डबल बॉन्ड लगाए हुए हैं। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे अल्कीन्स। यानी अब आप N5 से लेकर तो N10 तक आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है भाई। आप खुद करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका काम अच्छा हो जाएगा भाई। सही है भाई। तो आप लोगों ने अल्कीन्स की बात तो समझ आ गई। अच्छा, अल्कीन्स में हमारे पास ये तो मामला खत्म हो गया। और मैंने एक बात और बता दी थी आप लोगों को, अपने जहन में रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए। अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं होता, फिर उसमें -2 लगाना पड़ जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यही एक कंपाउंड है ना, ये वाला। इसी में मैं एक कंपाउंड यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, जिसमें मैं 2 डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब अगर इस पूरे कंपाउंड का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा? चले भाई, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हमने लिखा भाई C4। और हाइड्रोजन कितने, काउंट कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। जबकि हमने CnH2n+2 से जो फॉर्मूला था, CnH2n वाले फॉर्मूले से हमने जो बनाया था, तो अगर मैं यहाँ पे C4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा क्या फॉर्मूला? C4H8। ऐसा ही है। और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4H6। तो ये फर्क है दोनों में। देख लो क्या फर्क है, हाइड्रोजन कम है। यानी अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो जनरल फॉर्मूला -2 वाला होगा। ठीक है भाई, जनरल फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड के लिए जनरल फॉर्मूला अलग होता है, और 3 डबल बॉन्ड होंगे तो जनरल फॉर्मूला अलग होगा। तो इसी तरीके से ये सारे मामला जो है वो चेंज होते जाते हैं। बट हमने जो है वो अभी सिर्फ पढ़ना था क्या, जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है। मैंने ये बात इसलिए क्लियर कर दी ताकि जहन में कोई सवाल हो तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भाई 2 डबल बॉन्ड होते तो क्या होता, 3 होंगे तो क्या होगा। डबल बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे, हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे। ये बात अपने जहन में लिख लो कि डबल बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे, हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे। ठीक है। चले भाई, अल्काइंस शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या होंगे अल्काइंस? अल्काइन में हमारे पास सबसे पहली चीज भाई, अल्काइन की पहचान क्या? C ट्रिपल बॉन्ड C। यानी क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है भाई। दूसरी बात, सफिक्स क्या होना चाहिए? YNE। तीसरी बात, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और चौथा आ गया जनरल फॉर्मूला। चौथा क्या आ गया? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका फॉर्मूला है क्या? CnH2n-2। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है। या तो 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो ये फॉर्मूला होगा, या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी यही फॉर्मूला होगा।
तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2n-2, और यहां भी n कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा और 10 तक होगा। टू से शुरू होगा और 10 तक होगा। तो चले भाई हम इसका जो है वो शुरू करते हैं लिखना भाई। N2 ले लेते हैं, फॉर्मूला है CnH2n-2, यानी C2H2 इंटू 2 माइनस 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2। फॉर्मूला हमारा क्या बना, C2H2। चले भाई, 2 कार्बन है तो मैंने लिख दिए 2 कार्बन। इनके दरमियान क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपका काम शुरू हुआ। हाँ भाई, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, पहले इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं। कितने कम है, 1 कम है। तो इसका मतलब यहाँ 1, और फिर सामने वाले के भी यहाँ पर 1। यहाँ क्या आ गए, हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी कितने, 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब वैलेंसी फिट बैठी। तो बंद करके लिखेंगे तो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, ताकि ये शो हो जाए कि ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से बना हुआ है। यहाँ ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं है। और 2 कार्बन को इत कहते हैं और सफिक्स आ गया YNE, तो इसे हम कहते हैं इथाइन। कोई कंफ्यूजन, आगे चलते हैं भाई। फिर N3 फॉर्मूला था C3H2 इंटू 3 - 2। फॉर्मूला क्या बना, C3H4। ठीक है, C3H4 हमारा बना फॉर्मूला। चले भाई, 3 कार्बन है, 1 2 3। अब आपकी मर्जी, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दो। यहाँ लगा देता हूँ चलो इस बार, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड। चलो वैलेंसी पूरी कराओ। सिंगल बॉन्ड वाला पहले का, इसको 1 कह देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है भाई, मुझे बताओ पहले पे कितने हाइड्रोजन, दूसरे पे कितने हाइड्रोजन, तीसरे पे कितने हाइड्रोजन। पहले पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे पर 9 हाइड्रोजन। कोई नहीं आएगा, दूसरे पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा बेटा। गौर करते हैं, चले देखें भाई। ये कार्बन 3 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, टोटल 4 बॉन्ड बने हुए। 5वां बना ही नहीं सकता ना। ठीक है, और तीसरे पर 1 हाइड्रोजन। तो चले भाई, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर भी कितने भाई, 4। तो वैलेंसी फिट सेट हो गई। चले भाई, बंद करके लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 कार्बन को प्रोप और सफिक्स YNE, तो नाम बन गया प्रोपाइन।
एक और आखिरी कराता हूँ N4, उसके बाद में फिर आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा सब। और ये होमवर्क करोगे तो ही चीज और क्लियर होगी, वरना क्लियर नहीं होगी। थोड़ी कोफ्त होगी बनाने में, इतने लंबे लंबे कार्बन बनाने में, मगर बनाने पड़ेंगे। अच्छा जी, C4H2 × 4 - 2 C4H6। चार कार्बन चले बना लेते हैं, 1 2 3 4। कहीं पे भी लगा लें, मेरा दिल चाह रहा है भाई मैं बीच में लगा लेता हूँ। अब वैलेंसी भी मैं खुद सेट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को माशाल्लाह समझ आ गई ये बात। तो मैंने खुद लगा दी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन सेट हुए। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बता दिएगा। वैसे पॉसिबिलिटी तो है नहीं अभी फिलहाल गलत होने की, बट फिर भी आपको लगे गलत है तो बता दिएगा। और आप लोग चाहते हैं तो भाई आप लोग ट्रिपल बॉन्ड इधर रख लो, आप लोग चाहते हो तो ट्रिपल बॉन्ड इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई। और नाम बनेगा इसका, 4 कार्बन को ब्यूट, और सफिक्स क्या आएगा YNE, नाम बन गया ब्यूटाइन। हाँ यहाँ तक क्लियर है। होमवर्क हो गया आपका। N5 से लेकर तो N10 तक आप लोग करोगे, वो करके मुझे सेंड भी करोगे बेटे। ग्रुप पे नहीं करना मुझे सेंड, ठीक है। और आज की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, पिछले हफ्ते तो मैंने दे दी थी, आज जो मौजूद है वो मौजूद है, बस खत्म हो गई बात। पिछले की मैंने ग्रुप पर सेंड की है भाई। नहीं नहीं भाई, ऑफिशियल वाले पे तो कर ही नहीं सकता था ना, अनऑफिशियल पे किए, जो बना हुआ है हमारा ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड अगर दो हो तो भाई फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-4। एग्जाम्पल दूं एक? चले देते हैं एग्जाम्पल आपको। इसी की एग्जाम्पल देता हूँ, ये वाले की। कि यहाँ पे अभी हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है ना, यहीं पे दो लगा देता हूँ। ठीक है भाई। चलो वैलेंसी करते हैं ना, इधर एच आएगा, इधर एच आएगा, बाकी सब की वैलेंसी पूरी है। बंद करके लिखूंगा, फॉर्मूला बनेगा C4H2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा C4H2, यानी CnH2n-2 था, उसमें से 4 और माइनस करने पड़ रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, C4H6 था ना। ठीक है भाई। यानी अब हमने इसमें से -6, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इनकी जनरल फॉर्मूला CnH2n-4। CnH2n-6, सॉरी, CnH2n-6 बनेगा। यानी आप 6 हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हो, तो ट्रिपल बॉन्ड बढ़ते रहेंगे, 4 4 का फर्क पड़ता चला जाएगा। अच्छा, इतनी लंबी कहानी आती नहीं है पेपर में, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ, पता नहीं मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है भाई कि एक चीज, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दी। मतलब जब मैं सेकेंड ईयर पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ने नहीं बताई थी हमें ये बात।
अच्छा जी, एक चीज तो हमारी ये क्लियर हो गई कि भाई ये। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम आते हैं हकीकत में नॉमेनक्लेचर क्या है। तो मैं यहाँ हेडिंग बना रहा हूँ भाई, नॉमेनक्लेचर की। जिसका ये मिस हो गया ना, समझ लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी गई। जिसको नॉमेनक्लेचर समझ आ गया, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। इतना जरूरी है नॉमेनक्लेचर। हालांकि पेपर में जो है वो एक 4 नंबर का सवाल आता है और एक 5 नंबर का सवाल आता है, मगर इसके बगैर, नॉमेनक्लेचर के बगैर आप ना चैप्टर 7 पढ़ सकते हो, ना चैप्टर 8 पढ़ सकते हो, ना चैप्टर 9 पढ़ सकते हो, क्योंकि वो हर जगह नाम दे रहे होंगे ना आपको। कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा, नाम दे देंगे। अब नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो ही नाम आएगा ना। नॉमेनक्लेचर ही नहीं पढ़ा तो नाम कहाँ से आएगा। यानी ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने शुरू की क्लासेस में ABCD नहीं सीखी, मगर आपको कहने भाई आप ऐसे लिख दो, या आप लेटर लिख दो, या बताओ इसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो नॉमेनक्लेचर इतना जरूरी है। तो जो अभी मौजूद नहीं है ना, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बात वहां तक पहुंचाइएगा, इस आपको कहने का मकसद ये था। तो भाई नॉमेनक्लेचर हमारे पास क्या है। नॉमेनक्लेचर कहते हैं नाम बनाने के अमल को। ठीक है, मैंने इससे पहले भी शायद ये बात लिखी हो भाई, कि नाम बनाने का अमल क्या कहलाता है हमारे पास, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो बनाया गया वो एक इदारा था, जो मैंने जुमे को बताया था, IUPAC का। IUPAC है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो ये एक यूनियन है, यानी एक इदारा है। कैसा इदारा है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक ऐसा इदारा है भाई, जिन्होंने क्या किया, अगर ये लोग ये कार्बन की नेमिंग नहीं देते ना, और ये सफिक्सेस नहीं बताते ना, तो हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचान नहीं सकते थे। अगर मैं यहाँ नाम लिख दूं वुड स्पिरिट, मैं नाम लिख देता हूँ ना, एक कंपाउंड, उसका नाम क्या है, वुड स्पिरिट। क्या मुझे कोई बता सकता है वुड स्पिरिट कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब अगर मैं लिख दूं मिथनॉल, क्या अब मुझे कोई बता सकता है ये कौन होगा। अल्कोहल होगा। कितने कार्बन है। एक कार्बन है। ये IUPAC नेम है। ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम है। तो IUPAC नेमिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम पहचान सके कि भाई ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ताकि हम आसानी से उसके मुतालिक पढ़ सकें। इसे हम कहते हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, IUPAC नेमिंग कहते हैं। तो हम जो है वो अब इसके रूल्स पढ़ेंगे। तो चले भाई रूल्स की बात कर लेते हैं हम इसकी। रूल्स क्या क्या है, और रूल्स के बाद जो है वो हम लोग, या मैं रूल्स से पहले आपको कुछ और बातें भी पढ़ा दूं। चलें रुके, रूल्स बाद में देखते हैं। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, आप अभी नहीं बनाएंगे, मैं जब कहूंगा तब अपने पास कॉपी करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई ये अल्केन्स
ये उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग मुझे बताओगे, फिर आगे का काम मैं करूंगा। आसान हो जाए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, चले भाई आगे चलते हैं। अल्काइल, अल्काइल को भी मैं बताता हूँ अभी आप लोग होते क्या हैं अल्काइल। तो अल्केन्स मैंने सारे लिख दिए, उनके फॉर्मूले भी मैंने सारे लिख दिया। अच्छा भाई आगे की बात करते हैं हम। अल्काइल किन्हें कहते हैं भाई? अल्काइल बहुत आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो भाई अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल बनता है। क्या बनता है भाई? अगर हम
अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनता है? अल्काइल बनता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात कि अगर हम क्या करें, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा? अल्काइल बनेगा। यानी अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बनेगा? CH3। ऐसा ही है। अभी बताता हूँ, फायदा भी बताऊंगा भाई। अभी फायदा बताऊंगा कि अगर हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा? अल्काइल। यानी CH4 से एक हाइड्रोजन निकालूंगा, क्या बनेगा? CH3। मेरा नहीं भाई, इंटरनेट चल रहा है, क्या हो गया? भाई क्या समझ नहीं आई? यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो बात समझ नहीं आई, या जो है वो मैंने जो समझाया वो समझ नहीं आया? दोनों बातें डिफरेंट है। यानी मेरी आवाज सही नहीं आई आपको, या मैंने जो समझाया वो समझ नहीं आया? अच्छा, दोबारा सुन लें कि भाई अगर अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाता है? अल्काइल। जैसे मैंने CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला, CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन गया? CH3। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या बन जाएगा? C2H5। ठीक है बेटे, एक निकालना है, दो नहीं निकालना है। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, बन जाएगा C2H5। ठीक है। अगर मैं C3H8 से निकालूंगा, बन जाएगा C3H7। फिर बनेगा C4H9, फिर बनेगा C5H11, फिर बनेगा C6H13, फिर बनेगा C7H15, फिर बनेगा C8H17, फिर बनेगा C9H19 और फिर बनेगा C10H21। ठीक है, मैंने लिख दिया लाइन से सारे। अच्छा, अब ये हमने अल्काइल बना तो लिए। अल्काइल में, नॉट अल्काइन, अल्काइल YL देख लो, फर्क है। इट्स अल्काइल, L आ रहा है, अल्काइन N नहीं आ रहा। डिफरेंट है भाई, अल्काइल और अल्काइन में फर्क है। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, अल्काइल कहते हैं कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल कहलाता है। ठीक है भाई। तो अब मैं इनकी वजह बताता हूँ कि होता क्या है। याद करें, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा था तो हर जगह पे R लिख रहा था, R। है ना भाई, हर जगह पे मैं R लिख रहा था। मैंने लिखा था ROH, मैंने लिखा था ROR, मैंने लिखा था RCHO, RCOR, RCOOH, RCOOR। ये मैं जो R लिख रहा था ना, उस R को अल्काइल कहते हैं। वो जो मैं R लिख रहा था, उस R को अल्काइल कहते हैं। ठीक है भाई। यानी अगर मैंने लिखा है ROH तो वो CH3OH भी हो सकता था, वो C2H5OH भी हो सकता था, वो C3H7OH भी हो सकता था, वो C4H9OH भी हो सकता था। तो वहां जो मैंने आपको आर पढ़ाया अल्काइल, उसी वक्त मैंने कहा था कि बस इस आर को छोड़ दो, अभी बस समझ लो ये एक आर है। अब मैंने आपको ये बात बताई कि वो आर क्या है। वो आर क्या था? अल्काइल। तो इन्हें हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। तो इनका नाम भी क्या बनेगा भाई? नाम बनाना भी बहुत आसान है। एक कार्बन को मिथ कहते हैं, सफिक्स इसका YL है। अल्काइल में अल्काइल का सफिक्स क्या है? YL। ठीक है। तो इनके नाम के साथ YL लगाते चले जाओ, नाम बनता चला जाएगा। यानी मीथेन से मीथाइल हो जाएगा, इथेन से क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन से क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। तो इनके नाम बना लेते हैं भाई। ये हो गया मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल और
डिसाइल। तो किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स होता है ना, ये एज अ ब्रांच के तौर पर आते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा ब्रांच किसे कहते हैं। तो ये एज अ ब्रांच के तौर पर आते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, तो हम इन्हें ब्रांच बना के लिख देते हैं। ठीक है। तो आपको बस याद रखनी होगी बात को कि भाई एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल कहेंगे। अगर CH3 आ गया तो मिथाइल कहेंगे, C2H5 आ गया तो इथाइल कहेंगे, C3H7 आ गया तो प्रोपाइल कहेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ब्रांच आया हो। C3H7 मैक्सिमम C3H7 देखा है मैंने अब तक। तो इन्हें अल्काइल कहते हैं। अगर मैं अल्काइल का जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। मैंने क्या कहा कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? कोई बता सकता है मुझे अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। बिल्कुल। तो अल्काइल का फॉर्मूला हो जाएगा Cn। अगर मैं ड्राइव करना सिखाऊं, ठीक है, मुझे करके सिखाना नहीं चाहिए, बट पता नहीं मेरे अंदर ये है भाई, प्रॉब्लम है मेरी। मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला था अल्केन का CnH2n+2। मैंने कहा इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यानी -1 कर दो। तो +2 -1 क्या बना? फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1। यानी अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। बात लॉजिकल होनी चाहिए ना, ताकि बात दिमाग में बैठ जाए कि मैंने कहा अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, -1 कर दिया, तो +2 -1 क्या बचा? +1। तो यानी अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? CnH2n+1। तो ये है भाई अल्काइल, अल्काइल्स। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कहते हैं इन्हें हम, और इसे हम R से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं भाई? R से डिनोट करते हैं। यानी ROH वगैरह जितने भी थे हमारे R, उन सब में R क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर है बात? आगे चलूं मैं? चले भाई, रूल्स करते हैं आज हम नॉमेनक्लेचर के। मैं आज सिर्फ रूल्स पढ़ाऊंगा, 2-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, बात को खत्म करूंगा। क्योंकि पता नहीं आज जूम को क्या हो गया, वो 10 मिनट वाली बात भी नहीं कर रहा आज तो, कि 10 मिनट रह गए। हालांकि क्लास शुरू हुए हुए तकरीबन काफी टाइम हो गया। मैंने क्लास शुरू की थी 12:10 पर, और 1 घंटा हो जाएगा अभी। जूम वाले वो देख नहीं रहे, मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया अभी तकरीबन क्लास को, और अभी तक खत्म नहीं हुई क्लास, और ना उन्होंने कोई मैसेज दिया अभी तक। अच्छा जी, चलें। पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या है नॉमेनक्लेचर का? आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली चीज कि आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको पहचानना है कि ये कंपाउंड कौन सा है। इसीलिए सबसे पहली चीज मैंने क्या पढ़ाई आपको? फंक्शनल ग्रुप पढ़ाई। हालांकि फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, किताब खोल के देख लेना। आखिरी, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, या पता नहीं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बट मैंने पहले इसलिए पढ़ाई बात, क्योंकि जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानोगे भाई, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कंपाउंड बना हुआ होगा आपके सामने, आपको पहचानना होगा भाई ये कौन सा कंपाउंड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। बताओ इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको? कोई है कुछ? कुछ समझ आ रही है कहानी? मैं जरा जूम करता हूँ।
CH3 को तो छोड़ दो ना अभी, CH3 की तो कहानी छोड़ दो अभी। अल्केन है भाई, अल्केन क्यों है ये? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अल्केन क्यों? अभी मैं देखो बेटे, मैं अभी ये नहीं पूछा कि ये ब्यूट है कि ये मीथ है, ये क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा अभी। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, बस इतनी सी बात है मेरी। अल्केन है भाई, ठीक है। अल्केन क्यों है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। चले एक और बनाता हूं मैं। बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? रामेश साहब, आपकी सुबह अभी हुई है क्या? यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ और भी है, जरा गौर करें कंपाउंड पर। विजदान ने सही जवाब दिया है, अल्कोहल है। ठीक है भाई, अल्कोहल का मतलब OH। ठीक है, OH है, इसका मतलब क्या है? अल्कोहल है। क्यों भाई? OH आ गया ना, OH आ गया तो ये क्या है? अल्कोहल है। ठीक है भाई। तो इस तरह से सबसे पहली चीज जो आपको पहचाननी है वो पहचाननी है आपको फंक्शनल ग्रुप। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया तो नेमिंग कर सकते हो, वरना तो कर ही नहीं सकते। तो पहली चीज हो गई कि आपने पहचानना है क्या? फंक्शनल ग्रुप। दूसरा रूल, दूसरा रूल है भाई, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल क्या है? आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। दूसरा रूल क्या है भाई? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का क्या मकसद है भाई? कैसे समझें इसको, इसको भी जरा सुन लें। मैंने एक कंपाउंड लिखा, चले मैंने एक कंपाउंड लिख दिया। मैंने कहा भाई इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी कार्बन की एक चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले हमने। और वो चेन वो हो जो लॉन्गेस्ट हो। चेन से मुराद होती है कंटिन्यूअस चेन। ठीक है भाई, कंटिन्यूअस चेन यानी आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको जरा आप लोगों को समझाता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो 6 कार्बन है। ठीक है भाई। और अगर मैं मुड़ जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो 7 कार्बन है। तो बताओ लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? ये वाली लॉन्गेस्ट है या ये वाली लॉन्गेस्ट है? 7 वाली लॉन्गेस्ट है। तो आपने क्या करना है? चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन ज्यादा हो। चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन ज्यादा हो। चले भाई, ये चेन सेलेक्ट करेंगे हम। हमने ये चेन इसलिए सेलेक्ट करी क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद ज्यादा थी। तो सिर्फ कार्बन देखना है। देख लो भाई, मैंने इसीलिए यहाँ कार्बन लिखा है। कार्बन के अलावा कोई ना हो फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन, Cl, Br, I कुछ ना हो, N कुछ ना हो, सिर्फ कार्बन की चेन हो। कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है भाई। तो इसीलिए कार्बन ही काउंट होंगे। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसको आप चेन में काउंट नहीं करोगे। क्लियर है? तीसरा रूल,
सेलेक्ट दी ब्रांच, ब्रांच सेलेक्ट करें। ब्रांच क्या होगी भाई? अब तो जरा मेरी बात गौर से सुने। क्या है भाई कि चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए वो ब्रांच, चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए वो ब्रांच। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात। चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए वो ब्रांच। तो हमने चेन ये सेलेक्ट करी थी, बच कौन गया है? कौन बच गया भाई? CH3 बच गया। तो ये हमारे पास क्या है? ब्रांच। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात कि चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए वो ब्रांच। अब वो एक बचे, वो दो बचे, वो चार बचे, जितने भी बचेंगे वो सब ब्रांच। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? चौथा रूल, नंबरिंग दी कार्बन एटम्स। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, अपने पास उर्दू में लिख लेना। उर्दू में लिख लोगे ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। चौथा रूल, नंबरिंग दी कार्बन एटम्स। नंबरिंग करनी है भाई कार्बन की। अब नंबरिंग कहाँ से करें? आप लोगों को क्या लगता है नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? एक जनरली पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए मुझे? नंबरिंग हमें करनी चाहिए फर्स्ट से। बेटा वही तो कह रहा हूँ, फर्स्ट किसको बनाए? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं पहला किसको बनाऊं? मैं पहला हाईलाइट करता हूँ, क्या मैं पहला इसको बनाऊं या मैं पहला इसको बनाऊं? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं पहला नंबर किसको दूं? भाई ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। दो जवाब आ गए मेरे पास, और वो सही जवाब आए, अनीक, जाहिद और विजदान। नहीं है मुश्किल बताना। क्यों मुश्किल नहीं है? जहां से ब्रांच करीब होगी नंबरिंग वहां से करेंगे, यानी फर्स्ट उसको बनाएंगे जहां से ब्रांच करीब होगी। ठीक है? बहुत आसान है बताना। अब बताओ कहां से करूं? नीचे वाले से करेंगे, यानी नंबरिंग यहां से होगी। ये होगा हमारा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6 और ये होगा 7। ठीक है जी। तो नीचे वाले CH3 से हमने नंबरिंग इसलिए की क्योंकि यहां से CH3 करीब था, यहां से दूर था। ठीक है? यानी यहां से तीसरे कार्बन पर है, यहां से 1 2 3 4 5वें कार्बन पर है। ठीक है जी। यहां से तीसरे कार्बन पर है, यहां से 5वें कार्बन पर है, इसीलिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। ठीक है? तो यहाँ नंबरिंग के लिए पॉइंट लिख लेता हूँ। बट नंबरिंग का एक बात अपने जहन में रख लो, हर जगह जो रूल है ना वो चेंज होगा। ब्रांच ज्यादा हो जाएंगी, रूल चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो हमेशा ये जो चौथा रूल है ना, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्केन्स के लिए रूल है कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। ठीक है भाई? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ब्रांच करीब हो। और ये रूल चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो ये अपने पास लिख लो भाई कि नंबरिंग वहां से करेंगे, या नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। उर्दू में लिखोगे ना पॉइंट, बहुत आसानी से रहेगी बातें याद। रोमन में लिख दो, जैसे लिखना है लिखो, बट लिखना उर्दू में।
अगर दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम हो, अगर दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम हो तो कहीं से भी कर देंगे। एक एग्जांपल दूंगा मैं भी आपको। अभी मैं इतनी एग्जांपल कराऊंगा ना कि कर करके थक जाओगे। मैं कुछ नहीं कोई 100 120 नॉमेनक्लेचर करा दूंगा, कंपाउंड्स के नाम बनवा दूंगा, 25 30 तो इंशाल्लाह अल्केन में ही करा दूंगा मैं। तो भाई कहाँ से अल्लाह हाफिज, अभी रूल बाकी है, एक रूल बाकी है अभी। पांचवा रूल, अब नाम बनाना है। ठीक है, नाम बनाने का तरीका क्या है भाई? नाम बनाने का जो रूल है वो है प्रीफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स, या दूसरे लफ्जों में हम इसे कह लें कि ब्रांच प्लस नंबर ऑफ कार्बन इन चेन प्लस सफिक्स। इस तरह से नाम बनेगा। प्रीफिक्स ब्रांच को कहते हैं, स्टेम कहते हैं किसको? नंबर ऑफ कार्बन चेन या कार्बन एटम्स को, यानी, और सफिक्स आपको पता है कि क्या होगा? अल्केन होगा तो एन, अल्कीन होगा तो इन, अल्केन होगा तो अल्काइन, होगा तो वायन ई, अल्कोहल होगा तो ओल। तो इस तरह से इनकी नेमिंग आएगी। तो सबसे पहले ब्रांच को लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएंगे चेन में, और फिर उसका सफिक्स आएगा। जैसे अगर मैं इसका नाम बनाना चाहूं, इस कंपाउंड का अगर मैं नाम बनाना चाहूं, तो मुझे बताओ CH3 को क्या कहते हैं? अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ, इसीलिए ऊपर मैंने पहले पढ़ा दिया कि CH3 को क्या कहते हैं। CH3 को मिथाइल कहते हैं। ठीक है, CH3 को मिथाइल कहते हैं। और ये मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने नंबरिंग इसलिए की ताकि हम ये बता सकें कि मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। तो हमने लिखा सबसे पहले 3 मिथाइल। ठीक है, लिख दिया, क्योंकि ब्रांच पहले लिखनी है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। जरा दोबारा सुन ले भाई, ये 3 कैसे आया? देखिए भाई, ये मिथाइल लगा हुआ है ना, ये रहा मिथाइल, ये लगा हुआ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ भाई, ये मिथाइल लगा हुआ है। ये मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? तीसरे पे लगा हुआ है, इसीलिए हमने 3 लिखा। अगर ये चौथे पे लगा होता, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगा होता मिथाइल, तो हम लिखते यहाँ 4 पे। तो 3 मिथाइल, 7 कार्बन को कहा हेप्ट, इन सबके दरमियान में सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या होगा? नाम क्या बन गया? 3 मिथाइल हेप्टेन। नाम क्या बन गया? 3 मिथाइल हेप्टेन। हाँ जी, आपने पूरा लिख दिया था, बिल्कुल मैंने देख लिया था, नाम बिल्कुल लिखा था मैंने, नहीं भाई आपका नाम। बट आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था मैं, स्टेप बाय, ताकि बात VIP वाली क्लियर हो जाए। तो नाम बना इसका 3 मिथाइल हेप्टेन। एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, फिर बात को खत्म कर दूंगा। हाँ जी, चेन सेलेक्ट करवाते हैं। कौन सी चेन सेलेक्ट करें? ये वाली, ये वाली, या ये वाली?
देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, इधर 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कौन सी करें? 8 कार्बन वाली, ऐसा ही है। अच्छा जी, चले, हमने चेन सेलेक्ट कर ली। हमने चेन ये वाली सेलेक्ट कर ली भाई। हमने कहा ये चेन क्यों सेलेक्ट की? क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। जो बच गया वो ब्रांच। नंबरिंग कहां से करें? बेटे कौन से आखिरी से? है ना, आखिरी दो हैं। कौन से वाले आखिरी से करना है? मैंने क्या बताया था? जहां से ब्रांच करीब होगी, यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली। अब बेटे आपको देखो, मसला था ना कि नंबर कैसे दिया हमने ब्रांच का। तो दोबारा आ जाओ। CH3 को क्या कहते हैं भाई? CH3 को तो मिथाइल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। और ये मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है जरा देखो? 4th कार्बन पे लगा हुआ है। तो नाम बना क्या? 4 मिथाइल। 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट। सब में सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या आ गया? एन। तो नाम बन गया 4 मिथाइल ऑक्टेन। नाम क्या बन गया? 4 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है भाई, तो अब यकीनन क्लियर हो गया होगा। चलें, ठीक है भाई, यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं बात। और आज की रिकॉर्डिंग में नहीं भेजूंगा। 1 घंटा और तकरीबन कोई हमारी क्लास 20 मिनट की हुई। और जूम की जो है वो इतनी बड़ी अगर मीटिंग होगी तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप करना भी मुश्किल होगी। तो इंशाल्लाह फिर अब जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ठीक है। हाँ, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, ये फाइल मैं सेंड करूंगा अभी आपको, बिल्कुल फौरन कर दूंगा। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफिज।